ओम अमृता फलानमसी स्वाहा। एक आचमन और करेंगे। ओम सत्यम श्रीमय श्रेष्ठताम स्वाहा। थोड़ा अंजलि में जल डाल करके पीछे डाल देंगे, भर थोड़ा। अब दिमाग वाले हाथ में जल को लेना। ओम नसुर में प्राणवस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊरोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि देवानि तनस्तमा में सन्तु। अब 4 वेद हैं, आपको पता है। जब सृष्टि बन रही थी उस समय परमपिता परमात्मा ने विचार हुआ कि दुनिया तो बन जाएगी, लेकिन अगर उनको ज्ञान प्राप्त ना हुआ तो फिर जो सृष्टि में रहने वाले जो लोग होंगे तो अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर लेकर नहीं चल सकते। तो प्रारंभ में भाषा बैठ कर मेरी बात सुनते जाओ, उनको कर लेंगे, बैठते रहेंगे, है ना। तो 4 ऋषियों को पैदा किया परमपिता परमात्मा ने, और वो उस समय ना कोई माँ थी, ना कोई पिता था, ना कोई दादा था, ना दादी थी। अनैथोनिक सृष्टि पृथ्वी के गर्भ से अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार जो है परमपिता परमात्मा ने जो है उन ऋषियों को पैदा किया। आज भी जो फसल हम बोते हैं, कई बार ऐसा है बोते हम मूंग है, मोठ है और दूसरे खतपरवार भी उसमें जम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ये पता लगता है कि पृथ्वी के गर्भ में बीज है। तो ऐसे ही ऋषियों ने 4 ऋषियों को, परमात्मा ने 4 ऋषियों को पैदा किया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और ये लंदन की जो लाइब्रेरी है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वहां पर पूरे वर्ल्ड की जो एक लाइब्रेरी है, वहां से हमें प्रमाण मिलता है कि इस दुनिया का सबसे प्राचीन जो ज्ञान है वो ऋग्वेद है। स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि सबसे प्राचीन पुस्तक हमारी कौन सी है, जानकी वेद, तो पता लगता है कि ऋग्वेद है। उसके बाद 3 वेद और लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इन वेदों के अंदर जो मंत्र हैं उस समय परमात्मा ने उन ऋषियों के हृदय में ज्ञान को प्रकट किया, क्योंकि उस समय कोई पढ़ाने वाला नहीं था। आज तो आचार्य जी बैठे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि बन रही है, उस समय कोई बताने वाला नहीं था। परमात्मा ने उन ऋषियों को अपनी सामर्थ्य से उनको वो ज्ञान दिया और उन्होंने उस ज्ञान को वेदों के अंदर उतारा। महर्षि वेद व्यास के शब्दों में और महर्षि दयानंद के अगर शब्दों में मैं आपसे कहूँ, वो कहते हैं कि इस वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब अच्छे लोगों का, सब श्रेष्ठ लोगों का। कई लोगों को दिमाग में आ जाती है कि वो आर्य समाज ही पढ़ सकते हैं वेद, तो लेकिन नहीं, उन्होंने कहा आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। आर्य के कोई और सींग नहीं है, कोई पूंछ नहीं है, कोई और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ नहीं है, वही सामान्य बात है। जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका अपना जीवन व्यवस्थित चल रहा है, वो सभी अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। और उनके लिए कहा गया है कि सभी का वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब लोगों का परम धर्म है। तो अभी हम परम धर्म करेंगे। ये वाणी परमात्मा की वाणी है। यहाँ पर 8 मंत्रों को लिया गया है। आप दक्षित होकर के सुनेंगे, जो बोल सकता है वो बोले, वरना आप श्रवण करेंगे।